नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं भाई, यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं। तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, बोर्ड कैसा था, सवाल कैसे पूछे गए और ओवरऑल स्ट्रेटजी मैम की कैसी थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। अनुराधा केशरवानी। ओके मैम, कहाँ से आए हो मैम आप? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम कौन सा है एंड इंटरव्यू कौन सा है? मेरा 5th अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू का मीडियम भी हिंदी है और मेंस का मीडियम भी हिंदी ही है। ओके, तो मैम जैसे कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचती हैं, किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है इंटरव्यू की? पहले तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी है कैंडल मेकिंग, उसके बारे में ही पूछा, क्योंकि मेरे जस्ट पीछे एक अरोमा कैंडल एक डिफ्यूज हो रही थी, तो उसके बारे में सवाल थे कि कैसे बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें पूछी गई। देन फिर मेरा सब्जेक्ट है लिटरेचर, उस पे मूव हुए और उसके बाद उसमें काफी डीप डिस्कशन हुआ, काफी मेंबर्स ने उसके बारे में पूछा। तो मेजरली तो मेरा इंटरव्यू हॉबी और जो मेरा सब्जेक्ट है उस पे ही बेस रहा। ओके, इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रही हैं आप, क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? हिंदी लिटरेचर है मेरा ऑप्शन। अच्छा, लिटरेचर से किस तरह के सवाल थे? लिटरेचर से, हिंदी लिटरेचर से कि अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे कौन से हैं लेखक या कवि जिनके बारे में आपको लगता है कि वो हिंदी को आगे लेके जा रहे हैं, या फिर हिंदी की जो भी सिचुएशन है वो ऐसी क्यों है, क्या सरकार को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस थे। और इस सब के अलावा करंट अफेयर का कोई सवाल हो या कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? एक्चुअली करंट अफेयर्स का तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझसे अभी जो ऑनलाइन मीडिया कल्चर चल रहा है, तो उसमें जो वर्क फ्रॉम होम जैसे कल्चर देखा जाता है, तो उसमें आप ग्रुप को, अगर आपको एक ऑफिस का ही ग्रुप बनाना है ऑनलाइन के तौर पे ही, तो कैसे आप लोगों को कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो इस पे पूछा गया था मुझसे सवाल कि आप बताइए आप क्या क्या करेंगे एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर एज अ कंपनी में आप कोई हैं या। कितनी देर चला होगा ओवरऑल आपका इंटरव्यू? लगभग आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा, बाकी एक घड़ी तो। जी मैम, हमारे जो ऑडियंस है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरह से करी, उनको किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्या शुरुआत से इंटरव्यूज पर यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए? और एक दूसरा सवाल ये सीमा है कि जो मॉक इंटरव्यूज आपने दिए होंगे और यहाँ जो रियल इंटरव्यू हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? यार सबसे लास्ट क्वेश्चन पे अगर जाऊं तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है जी। कि उसमें कोई जितना आप मॉक में डरते हो तो उतना डरने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ पे काफी कॉर्डियल बोर्ड होता है, तो वो काफी अच्छा उनके साथ एक तरह से हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं होते, ऐसा फील आता है कि आप जनरली बात कर रहे हो। तो बाकी अगर तैयारी की बात कहूँ तो इंटरव्यू में तैयारी मैंने तो यार मेजर डैफ पे फोकस किया था, और जो अभी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स इशू हो या फिर इकोनॉमिक इशूज, तो उन पे तो पढ़ा था। बाकी मुझसे नहीं पूछे गए करंट पे, बाकी पूछे जा सकते हैं। मैम जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा, यूपीएससी चाहती क्या है एक्चुअली स्टूडेंट से? क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, नॉलेज मांगती है या पर्सनैलिटी, क्या ज्यादा जरूरी है? सभी कुछ अपनी जगह जरूरी है। प्रीलिम्स में आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, मेंस में आप क्या लिखते हैं ये टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी की बारी आती है। तो तीनों ही स्टेज अपने आप में काफी जरूरी है। और क्या तीनों ही स्टेज की शुरुआत मतलब तैयारी जो है बराबर साथ ही साथ करते रहना चाहिए शुरुआत से? पर्सनालिटी पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, बाकी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मैम मैं आपसे प्रीलिम्स की थोड़ी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में आप, चूंकि ये 5वां अटेम्प्ट है, और किस तरह की आपकी पिछली, आपने जैसे कि एनालाइज किया होगा, अपने चीजों को एनालिसिस किया होगा, तो लास्ट में क्या आपके वो मिस्टेक्स नजर आई, क्या गलतियां नजर आई, और इस बार क्या आपने सुधार किया इन सब चीजों में? मेजरली मेरी मिस्टेक सीसेट में ही थी। पहले मैंने उसे बहुत लाइट ले लिया था, देन उसके बाद जब मैंने उसे सीरियस लिया तब यूपीएससी ने उसे और ज्यादा सीरियस ले लिया था। तो ये सबसे बड़ा रहा सीसेट का। बाकी तो मतलब जैसे जैसे आप सीसेट की तरफ बढ़ रही थी, यूपीएससी और ऊपर आगे बढ़ रहा है। यूपीएससी का ट्रेंड ही है कि वो हर बार अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, तो आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। अच्छा, मैं आपसे सीसेट की तैयारी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, सीसेट में, और उसी तरह से काफी बच्चों के जीएस क्लियर हो जाता है, सीसेट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, उसकी वजह से उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। क्या कहेंगे सीसेट पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, स्ट्रेटजी किस तरह की रखनी चाहिए सीसेट के लिए? मुझे लगता है सीसेट में मेजरली जो प्रैक्टिस है टेस्ट में जो आप कर रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम टेस्ट लगाने चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा आपको मैथ्स और रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन उतना ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे बड़ा की है सीसेट में प्रैक्टिस। और जीएस के लिए क्या किया जाए? जीएस में आप जो भी बेसिक सोर्स फॉलो कर रहे हैं उनको ही अच्छे से पढ़ते रहिए। यार मेरा जीएस हो जा रहा था तो मैंने तो अपने बेसिक सोर्स को ही फॉलो किया। बाकी अगर जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है तो आप एक बार रिसोर्सेज को चेक कर सकते हैं कि अगर उस रिसोर्सेज से यूपीएससी पूछ भी रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो थोड़ा भी रिसेंट जो सब्जेक्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में भी। मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था?
मेरा मैंने 12th किया, देन उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने बीए किया। अच्छा, ये क्या तो ह्यूमैनिटी के जो बच्चे होते हैं उनका मेनली फोबिया यही होता है, प्रीलिम्स, सीसेट, ये सब चीजें। मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को, जीएस की स्ट्रैटेजी को लेकर के थोड़ा सा, और इसके अलावा और क्या किया आपने वैल्यू एडिशंस वगैरह के लिए? बार बार जैसे सीसेट रुका, आपका जो प्रीलिम्स रुक रहा था, उस सब के लिए क्या कुछ किया? यार सही बताऊं तो सबसे बड़ा की होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज पे भरोसा हो। तो आप ऐसे भागेंगे कि ये सही नहीं है, दूसरा पकड़ लेना चाहिए, तो इससे नहीं होगा। आप जितने बार अपने ही रिसोर्सेज को याद करोगे उतना ज्यादा रिकॉल आने के चांस है वहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होंगे। हो सकता है आपके नोट से कुछ भी ना आए। Exactly. बाकी प्रैक्टिस जो है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल बहुत ज्यादा करनी चाहिए, ताकि अच्छा। जितनी ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे आपकी कितने टेस्ट कम से कम लगा लेने चाहिए कैंडिडेट को एक्चुअल एग्जाम में बैठने से पहले? एटलीस्ट 30 तो लगा ही लेने चाहिए। आपने कितने लगाए थे मैम? मैंने 30+ ही लगाए थे। अच्छा, एंड और बात करूं मैं थोड़ा सा आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग में जो भी कुछ यार पढ़ा है आपने, तो कोशिश करो कि वो रिकॉल हो जाए वहाँ पे। बाकी है थोड़ा मुश्किल, लेकिन करना चाहिए। वही चीज रिकॉल होगा कैसे, क्या किया? इसका सबसे बड़ा वही है कि आप जितने टेस्ट मॉक लगाते जाओगे तो उतना ही ज्यादा वहाँ पे चांसेस है कि आपको चीजें अच्छे से याद आ जाएं और वहाँ आप मैनेज कर लें। अप्रोच क्या होनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? यार अप्रोच जी, मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए, नहीं, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, डायग्राम वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, ताकि एक बढ़िया आंसर निकल के आए, नंबर गेन्स किए जाए, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो रैंक बनेगी वो ऑब्वियसली मेंस के नंबर्स पर ही बनेगी। तो क्या कहेंगे? मेंस के लिए सबसे ज्यादा तो यार वहाँ पे टाइम इतना होता नहीं है कि हम पैराग्राफ में लिखें, तो पहला तो पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखो। जितना हो सके डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम बनाओ, चार्ट, डेटा, ये सारे का यूज करोगे तो आंसर उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। 2025 में जो बच्चे बैठ रहे हैं लास्ट में, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या कहना चाहेंगे उन सब के लिए? अपनी जो भी रिसोर्सेज आपने अभी तक फॉलो किए हैं उनको फॉलो करते रहो, टेस्ट सीरीज लगाओ खूब ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मैम एक लास्ट सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप 5 अटेम्प्ट तक इतने लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होता होगा, लो फील होता होगा, कैसे अपने आप को मैनेज करती थी? क्या कहेंगे उन बच्चों को जो लंबे अटेम्प्ट जिनके खिंच जाते हैं, 4-5 अटेम्प्ट, और फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ दो अब तो यार पहले तो उनसे बातें करो जिनको आप पे भरोसा है, क्योंकि अगर आप उनसे बातें करोगे तो फिर आपको अपने ऊपर भी भरोसा आने लगेगा। बाकी खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी दूर तक हम आ गए हैं तो पहले से तो बेटर ही हुए होंगे। तो बस यही। ओके मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका अब की बार में ही फाइनल लिस्ट में नाम आकर के जो आपकी डिजायर रैंक मिले आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।